व्यूअर्स, क्या वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मनमानी करने के दिन ख़त्म हो चुके हैं? क्या सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात नए अंदाज में ढलने जा रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर ताज़ी स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिलती रहे। रवां हफ्ते अमेरिका की नई इंतजामिया ने एक मरतबा फिर वाज़े अंदाज में इशारा कर दिया है कि वो मशरिक़ वस्ता के हवाले से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से कैसे अपने आप को दूर रखेगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पास्की ने कहा है कि सदर जो बाइडन मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के कलीदी इत्तेहादी सऊदी अरब से अमेरिका के ताल्लुकात का असर नो जायजा लेंगे। सदर ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर की वसातत से सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से करीबी ताल्लुकात अस्तवार कर लिए थे और उनको अमेरिका की तरफ से फरोख्त किए गए हथियारों को यमन की जंग में बेदरेग इस्तेमाल की खुली छुट्टी दे रखी थी। बज़ाहिर अब ऐसा नजर आ रहा है कि सदर जो बाइडन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बजाय सऊदी अरब के साथ अपने मामलात बराह रास्त शाह सुलेमान से बातचीत के जरिए निपटाएंगे। शाह सुलेमान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के वालिद हैं। उनकी उम्र लगभग 80 बरस है और उनकी सेहत भी बहुत अच्छी नहीं। अमरीकी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा एक हालिया बयान में कहा गया है कि आइंदा से अमरीकी पॉलिसी कानून की बालादस्ती और इंसानी हकूक की पासदारी को तरजीह देने पर मबनी होगी। सवाल ये पैदा होता है कि नई अमरीकी इंतजामिया की ये पॉलिसी में तब्दीली का दोनों मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा और अमरीका और सऊदी अरब को आगे चलकर क्या खतरात पेश आ सकते हैं। सऊदी अरब के जवान साल वली अहद, जिनको दुनिया MBS के नाम से जानती है, के लिए वाज़े तौर पर इसका यह मतलब होगा कि उनके मनमानी करने के दिन अब हकीकी तौर पर ख़त्म हो गए हैं। सऊदी अरब को अगर अमेरिका को बतौर अपने दिफाई इत्तेहादी और अपने तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन के तौर पर रखना है तो उसको अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में सोच की इस तब्दीली से अपने आप को हम आहंग रखने के लिए अपनी पॉलिसी में चंद बुनियादी तब्दीलियाँ करनी होंगी। यमन में सऊदी अरब की क़यादत में जारी जंग के लिए अब अमेरिका की मज़ीद हिमायत हासिल नहीं होगी। इस पर अपनी पॉलिसी तब्दील करते हुए सऊदी अरब शायद ये कह सकता है कि ठीक है, हम यानी सऊदी अरब तो पहले ही इस जंग को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। अमेरिका चाहता है कि कतर से सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हों, जो कि सऊदी अरब हाल ही में कर चुका है। अमेरिका के दारुल हुकूमत में उठने वाली आवाज़ों में सऊदी अरब में कैद इंसानी हकूक की खवातीन कारकुनान की रिहाई के मुतालबे भी शामिल हैं और गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब ने इंसानी हकूक की सबसे सरकर्दा कारकुन लिजेन अल हिंदोल को जमानत पर रिहा कर दिया है। सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। ये दोस्ती के बीज उस तारीखी मुलाकात में हो गए थे जो 1945 में अमेरिकी जंगी जहाज़ पर सऊदी अरब के उस वक्त के फरमारवा शाह अब्दुल अजीज़ और सदर रोज़वेल्ट के दरमियान हुई थी। गुज़िश्ता दिहाइयों में ये दोस्ती कई बहरानों से गुजरी है, जिसमें सन 1973 में सऊदी तेल की फ़रोख्त पर पाबंदी, सन 1991 की खलीज की जंग के अलावा 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों के हमले भी शामिल हैं। सऊदी अरब के हुक्मरान शायद वाशिंगटन में इक़्तिदार में आने वाली नई इंतज़ामिया से इतने खुश ना हों, लेकिन वो रातों रात अमेरिका की जगह किसी और कुव्वत से मामला तय नहीं करने वाले। सऊदी हुक्मरानों ने जो बाइडन को सदर के ओहदे का हलफ उठाने के बाद मुबारकबाद देने में भी कई दिन लगा दिए थे। सऊदी अरब को इस बात का पूरी तरह इदराक है कि अगर खलीज से अमेरिका अपना ताकतवर 5वां बहरी बेड़ा निकाल ले तो फिर उसका देरीना दुश्मन मुल्क ईरान इस खला को पुर करने में देर नहीं लगाएगा।